अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद अपनी नई वीडियो में। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हमारे एक भाई हैं वो इस टॉपिक के बारे में फ़र्दर समझना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चंस किए इस टॉपिक के बारे में। तो इंशाअल्लाह मैं इस पूरी वीडियो में उन टॉपिक्स को कवर करूँगा, और इसलिए आपको मैं अभी से कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि अगर आप लोग अभी इसके टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इसमें मैं इंशाअल्लाह कवर करके आपको बता दूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, हमारी वीडियो आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर है। तक़वा के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो इन भाई ने हमसे 3 मतलब है कि पार्ट्स में इस क्वेश्चन को पूछा, व्हाट इज़ तक़वा, क्या है, इसको किस तरह इख्तियार कर सकते हैं, और तक़वा को मज़ीद किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर इस चीज़ का बता दूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन और हज़रात, तक़वा बेसिकली ये जो वर्ड है तक़वा, इट स्टैंड्स फॉर द फेयर, यानी डर। और वो डर किससे हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तक़वा के बारे में कुरान के अंदर आया है कि ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से कहता है कि तुम लोग तक़वा इख्तियार करो। जो ईमान वाला होगा वो तक़वा इख्तियार करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको एक हम आपको कह सकते हैं कि एक लेबल दिया है, ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। और तक़वा कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ को, यानी आप जो काम भी कर रहे हों, आप नेक काम कर रहे हों, आप कोई बुरा काम कर रहे हों, आप कोई अच्छा काम कर रहे हों, कोई ना अच्छा काम कर रहे हों, और ऐसा काम मतलब हर काम के अंदर आप फ़र्ज़ करें आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नमाज के अंदर भी आप ये सोच कर पढ़ रहे हो, यार मुझसे ये गलती ना हो जाए, ये गलती ना हो जाए, क्या वो गलती ना हो जाए, यानी अल्लाह का खौफ कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, ये अच्छा काम हो गया। अब बुरे काम के अंदर फ़र्ज़ करें आपसे आँखों की बदनज़री हो गई, और बदनज़री होने के बाद आप नहीं चाहते थे आपसे बदनज़री हो, आप क्या नाम है, डर के अंदर आ गए कि अल्लाह मुझे अज़ाब देगा इसका, मतलब है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता या अल्लाह, और अल्लाह से उस चीज़ की माफ़ी मांगे, गुनाह हो जाए फिर माफ़ी मांगे, गुनाह हो जाए फिर माफ़ी मांगे, गुनाह हो जाए फिर माफ़ी मांगे, यह आ जाता है बुरे काम के अंदर। तो आपके अंदर अल्लाह का खौफ हो अच्छे काम और बुरे काम दोनों के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड तक़वा। ये मैंने आपको एक बता दिया कि तक़वा क्या है। अब आपने जब आगे पूछा है कि तक़वा इख्तियार कैसे होता है, किस तरीके से हम इसको इख्तियार कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको पीछे से सारी डिटेल बताई, तो इसको इख्तियार कैसे कर सकते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कुरान के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जब फरमाया ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे ये भी फरमाया है कि कूनू मअस सादिकीन, कि सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करके हम तक़वा इख्तियार कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कहा कि ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, तो आगे उसकी आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं, किस तरीके से इख्तियार होगा ये। तो तक़वा इख्तियार होता है कूनू मअस सादिकीन, आप सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह आप तक़वा भी इख्तियार कर लेंगे। यानी कि आप देखें, आप बुरी महफ़िलों में मत बैठे ना। हमारा तो आजकल का काम ही है कि हम कोई महफ़िल देख लें, आप बुरी महफ़िल जिसमें गालम गलोच हो रही हो, फजूल की बातें हो रही हों, तो उसके अंदर हमारा आजकल ये ट्रेंड है कि हम आके बैठ जाते हैं। एक होता है कि एक महफ़िल आपको नहीं पता हो कि बुरी महफ़िल होने वाली है, और आप वैसे ही दोस्त समझ के उनके साथ बैठे हों, तो उसमें आपकी गलती तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपके सामने एक अच्छी महफ़िल हो रही है और इधर बुरी महफ़िल हो रही है, तो आप बुरी महफ़िल में गालम गलोच मजाक हाहू उस वाली महफ़िल में चले जाएं, तो अगर आप उस महफ़िल को रिजेक्ट करके उस अच्छी वाली महफ़िल में चले जाएं, तो आप तब भी तक़वा इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि आप जब दीन की बातें सुनेंगे, ज़्यादा अच्छी बातें आजकल उलमाए कराम के मतलब यानी मस्जिद में अब एक महफ़िल होती है उसमें बैठ जाया करें, या कोई बड़ा कोई
नेक बात कर रहे हो या कोई दीनी बात जहाँ पर भी आप सुन रहे हो उसके अंदर बैठ जाया करें, क्योंकि अगर आप दीन की बात को अब सुनेंगे और आप सुनेंगे फिर कहेंगे यार मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं, मुझे इनको हटाना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर अल्लाह का खौफ यानी तक़वा पैदा होता जाएगा। तो तक़वा इस तरह इख्तियार होता है, मैंने आपको ये प्रॉपर डिटेल भी बता दी। अब आगे आ जाता है कि तक़वा को मज़ीद ज़्यादा आप कैसे कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्स ने भी तक़वा इख्तियार किया हो और बंदे को अपने अंदर ये पता चल जाता है ना, जैसा कि आप बुरे काम करते हैं यानी गुनाह वाले काम करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है यार मैं गुनाहगार हूँ, अगर मतलब कि कहीं ना कहीं तो आपके ज़हन में आ जाता है यार मैं गुनाहगार हूँ। तो इसी तरह जब इंसान कोई नेकी की तरफ बढ़ता है तो उसके दिल में यह आता है यार अब मैं नेक होता जा रहा हूँ, मैं अच्छा होता जा रहा हूँ। तो इसी तरह तक़वा जब आप इख्तियार कर लें, आपके अंदर कोई आपको मतलब ये समझ आना आ जाए कि मैंने तक़वा इख्तियार कर लिया है, तो अब ये जो तक़वा आपने इख्तियार कर लिया आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी अल्लाह से हम जितना भी डरें वो कम है, क्योंकि वो इस कायनात का खालिक व मालिक है। अगर वो गफूर रहीम है तो वो सख्त आज़ाब देने वाला भी है, तो हमारे अंदर जितना भी उसका डर हो वो कम है। तो अब तक़वा को किस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं, तो ख़वातीनो हज़रात तक़वा को आप ज़्यादा कर सकते हैं बाय ट्रिक। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ अपने आप को दीन की तरफ अपने आप को लागू करें, दीन की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इससे आपका तक़वा बढ़ेगा, अल्लाह का खौफ बढ़ेगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, अब नमाज के अंदर आप नमाज़ पढ़ लें, फिर आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर नोटिस किया हो कि मैंने ये नमाज़ जो पढ़ी है ये तेज़ पढ़ी है, यार मैंने ये नमाज़ जो पढ़ी है क्या मैंने ये वक्त पर पढ़ी है, ये जो मैंने नमाज़ पढ़ी है ये मैंने अपने टाइम पर पढ़ी है, ये जो नमाज़ मैंने पढ़ी है क्या मैंने किसी को दिखाने के लिए तो नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ें जब आप अपने अंदर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका तक़वा बढ़ता जाएगा, आपका अल्लाह से खौफ बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई गुनाह हो जाए, ठीक है, और वो गुनाह ऐसा है कि आप बयान किसी को नहीं कर सकते और वो तन्हाई का कोई गुनाह आपसे हो गया है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो आपसे अगर कोई तन्हाई का गुनाह हो जाए तो मैं आपको उसकी बताता हूँ कि इस तन्हाई के गुनाह में आप डर कर अल्लाह के पास गए, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मतलब नवाफिल की सूरत में आप अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे और तन्हाई में गुनाह किया, लेकिन तन्हाई में फिर अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, ठीक है, तो वो उस माफ़ी के अंदर आप अल्लाह से गिड़गिड़ा करके या अल्लाह मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करना चाहता था, या अल्लाह मुझसे हो गया, मैं इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, गुनाहगार हूँ, शैतान भटका देता है मुझे तेरी राह से, तो या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया तो मुझे माफ़ कर दे, और वो गुनाह होने के बाद अपने आप को एक लिमिटेड सज़ा भी दें, तो उस चीज़ के ऊपर आपका तक़वा जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, यानी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में प्रॉपर बता दिया। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तक़वा के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस पहले भी बनाई हैं, और क्योंकि मैं इन मरहलात से गुज़रा हुआ हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो हमें देखते हैं और इस प्लेटफॉर्म से दीन को स्प्रेड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें पता लग जाएँ। और जैसा कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछा करें कि जो जायज़ और नाजायज़ चीज़ों में ना आए, यानी हलाल और हराम इन चीज़ों में तो देखिए मैं कहाँ फतवा लगा सकता हूँ। तो जो चीज़ लिमिटेड क्वेश्चंस जो हों, जो क्वेश्चंस मैंने पहले अपने चैनल्स पे कहे हों, यानी अब हमने प्रॉपर मुस्लिम पहले बनना है, सारे कामों से पहले हमें एक प्रॉपर मुस्लिम बनना है। तो प्रॉपर मुस्लिम बनने के लिए हमें तमाम जो चीज़ें एक साइड पर और दीन की तरफ फर्स्ट आना है कि हमारे नमाज से लेकर अल्लाह की शरीयत तक ये चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पूरी वीडियो में मैंने जो तक़वा के बारे में चीज़ें कही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे तमाम गुनाह माफ़ फ़रमाए। तो कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर, नस्र व अलैकुम।